नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर्ड स्पोर्ट्स एडिटर मेरे मित्र बैंगलोर में हैं। मित्र क्या है, अभिभावक समान हैं। उन्हें एक पोस्ट उन्होंने मुझे भेजी। लिखी है मल्लिका साराभाई ने। मल्लिका साराभाई विश्वविख्यात कुचिपुड़ी भारतनाट्यम डांसर है। उनकी माँ मृणालिनी साराभाई भी विश्वविख्यात डांसर थी और पिता विक्रम साराभाई हमारे भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक थे। अहमदाबाद में रहती है। अंग्रेजी में पोस्ट है। वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा इसको एक्स-रे से देखना होगा और ये आप लोगों तक लाना होगा। मसला वही है, अहमदाबाद का ड्रीमलाइनर क्रैश। I wasn't on that plane, but I should have been. And now 241 people are dead because of the catastrophe that was entirely avoidable, engineered by neglect and enabled by India's most powerful man. उन्हें कहा कि मैं उस प्लेन में नहीं थी जो क्रैश हुआ। एक दिन पहले ही मैं लंदन से आई हूँ अहमदाबाद। लेकिन जो 241 लोग प्लेन में थे और जिनकी मृत्यु हो गई, वो पूर्ण रूप से रोका जा सकता था। ये निग्लेक्शन है, लापरवाही है और हमारे नेताओं की। आगे बहुत लंबा पोस्ट है लेकिन मैं वो रिलेवेंट पोर्शन पढ़ने का प्रयास करूँगा कि जो इस एक नग्न सत्य लाता है अहमदाबाद शहर का। बट दिस इज़ नॉट द स्टोरी अबाउट लक। एक आदमी बच गया, इसके बारे में वो कह रही है। इट इज़ नॉट a story about luck. It is a story about negligence, लापरवाही. It is a story about governance that failed not just to protect but actively ende- endangered. It is about the kind of political indifference that kills quietly for years and then one day erupts into something the world can no longer ignore. ये जो कहानी किसी लक अनलक की नहीं है, ये प्रशासकीय निग्लिजेंस है। ये हमारे यहाँ घटिया राजनीति का एक नमूना है। कई लोग मरते हैं, लेकिन एक आध दिन इतना बड़ा हादसा होता है कि फिर आप अनदेखा नहीं कर सकते। लेट्स बी अबाउट क्लियर अबाउट वन थिंग, दिस इज नॉट जस्ट एविएशन एक्सीडेंट, दिस इज predictable, documented and structural failure engineered by years of inaction and deliberate political avoidance. उन्हें कहा कि एक बात तो मैं क्लियर बता दूं, ये कोई हवाई जहाज का एक्सीडेंट नहीं है, एविएशन एक्सीडेंट नहीं है। ये इसको प्रेडिक्ट यानी होने वाला था। ये डॉक्यूमेंटेड था, एक कागज पे दिख रहा था। ये टोटल असफलता है। इसकी इस असफलता को जो दिख रहा था आंखों के सामने, वो सिर्फ कागज पे मूवमेंट हो रहा, वो ये सब हमारे देश के राजनेताओं का कुकर्म था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट has long been one of the India's most dangerously cramped airports. अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो देश का सबसे ज्यादा घातक एयरपोर्ट माना जाता है। इट्स रनवे एक्सटेंड इनटू डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड्स। इसका जो रनवे है वो कहीं जाके जहां समाप्त होता है, वहीं से एक घनी आबादी की शुरुआत होती है। देयर इज नो बफर जोन। जो
एयरपोर्ट और सिविल एरिया में जो एक बफर ज़ोन होता है, वो है ही नहीं। नो प्रॉपर रिस्टोर सिस्टम, नो मीनिंगफुल मार्जिन फॉर एरर। कहीं गलती हो गई तो उसको सुधारने की जगह भी नहीं है। इतना घिरा हुआ ये एयरपोर्ट है। When wide-bodied international flights like AI-171 failed to climb properly after takeoff, it has nowhere to go but down, directly into the urban sprawl that surrounds the airport like a nose. और फिर जब 787 जैसे बड़े विमान टेक ऑफ करने के बाद यदि एक ऊंचाई प्राप्त नहीं करते, तो उनके पास कोई चारा नहीं बल्कि किसी बिल्डिंग में घुसने का। बहुत बड़ा पोस्ट है, उसमें से कुछ रिलेवेंस मैं देख रहा हूँ। द प्लेन क्रैश्ड इनटू द क्वार्टर्स ऑफ BJ Medical College where doctors live, study, sleep. They this wasn't just an aviation disaster. It became an urban firestorm. ये कोई हवाई जहाज का एक्सीडेंट नहीं था, ये अर्बन फायरस्ट्रोम था, आग की आंधी। स्टूडेंट ऑन द कप्स ऑफ देयर मेडिकल करियर वर बरीड लाइव अंडर द बर्निंग fuselage. Others were pulled from rubble, but few still hadn't been found. This happened not hundreds of kilometers from the city, but inside it because we allowed an international airport to function with no protection zone between the airspace and the residential blocks. हॉस्पिटल में जो बच्चे अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे, वो मारे गए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एयरपोर्ट होता है, ये कोई 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर नहीं था। ये बिल्कुल उनके लग के था और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जहाँ होते हैं, वहाँ प्रोटेक्शन ज़ोन नाम की चीज़ होती है, जो था ही नहीं, इसलिए इनको इनकी मतलब इसलिए इनकी ज़िंदगी में ये हादसा हुआ। एंड व्हाट इज़ वर्स्ट, दिस वाज़ ऑल नोन। सबसे बुरी बात है कि ये सब पता था। रिपीटेड सेफ्टी ऑडिट्स वार्न्ड दैट अहमदाबाद रनवे एंड्स areas were littered with debris, uneven surfaces. लगातार सेफ्टी ऑडिट अहमदाबाद एयरपोर्ट को वार्न कर रही थी, संकेत दे रही थी कि जहां आपका रनवे खत्म होता है, वहां अटाला पड़ा रहता है, डेब्रिस पड़ा रहता है, वहां ग्राउंड जो है अनइवन है, ओपन ड्रेन के छेद है। 2019 डीजीसीए रिपोर्ट, 2019 की रिपोर्ट है डीजीसीए की, डिटेल्ड दी हजार्ड्स एक्सप्लिसिटली। ये जितने भी धोखे हैं इस हवाई अड्डे पर, ये 2019 की डीजीसीए की रिपोर्ट डिटेल में लिस्ट करके बताती है। इन 2018 द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेग्ड गुजरात गवर्नमेंट फॉर 29.79 एकर्स ऑफ लैंड टू एक्सटेंड रनवे सेफ्टी एरिया। 2018 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भीख मांग रही थी गुजरात सरकार से कि हमें 29-30 एकड़ जमीन दे दो, ताकि जो हमारा रनवे है जहाँ खत्म होता है उसके आगे एक सेफ्टी जोन हम तैयार करें। सरकार ने उसको अप्रूव भी कर दिया, लेकिन वो जमीन कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी नहीं गई। क्यों? क्योंकि वहां 350 परिवार रह रहे थे, उनको हटाना पड़ता। एंड उनको हटाना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर राजकीय दृष्टि से वो सत्ता में बैठने वाले दलों के लिए असहज बात थी, इसलिए कुछ नहीं किया गया। द एयरपोर्ट कंटिन्यूड टू एक्सपांड इन द टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स, बट नॉट इन सेफ्टी। इट ग्रीव ओनली इन रिस्क। इट बिकम्स अ लोड ऑफ गन पॉइंट डायरेक्टली एट द ओन सिटी। एयरपोर्ट तो एक्सपांड हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन सिर्फ पैसेंजर्स बढ़े और सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। पैसेंजर के साथ बढ़ा तो पैसेंजर की जीवन की रिस्क।
और ये ऐसी बंदूक होगी जिसको पूर्ण रूप से लोड करके शहर के ही माथे पे रख दिया हो और कल इस बंदूक से गोली चल गई। द स्केल ऑफ द फेल्योर इज स्टैगरिंग but not surprising. Ahmedabad has long been hailed by the central government as the model city, a symbol of India's development under Prime Minister Narendra Modi. Yet, here in Modi's own backyard, we find gross truth of what that development really means. Shiny facades, ribbon cutting announcements, and hollow out core. The promised second airport at Dholera, announced in 2022 as the solution to Ahmedabad crisis, this congestion crisis, was meant to be operational by now. It isn't. Nothing has taken off there. Not a single passenger has flown from this its runway because they don't exist yet. What does exist is PR campaign. What doesn't exist is the infrastructure. हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ डेवलपमेंट के नाम से रिबन काटी जाती है, बड़े बड़े रिवर कॉरिडोर बनते हैं, बड़ी बड़ी शो की चीजें बनती हैं, लेकिन ये जो अहमदाबाद एयरपोर्ट के प्रॉब्लम्स थे, इसको सॉल्व करने के लिए धोलेरा में एक नया एयरपोर्ट बनना था, 2022 में अनाउंस हो गया था। लेकिन आज उस पे एक आदमी भी नहीं उड़ सकता क्योंकि रनवे ही नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ यदि कुछ हुआ होगा तो सिर्फ पीआर एक्सरसाइज, प्रचार-प्रसार ही होता है इस सरकार में। Meanwhile, Modi's ally and the Home Minister Amit Shah, also from Gujarat, has done nothing to expand safety upgrade in the city he claims to represent. When safety audit came in, when land transfer approval stalled, when runway expansion plans were shelved, where were they? Where was the urgency? Where was the leadership? नरेंद्र मोदी के मित्र, उनके साथी अमित शाह तो इसी शहर से लोकसभा सांसद है। इतने सारे सेफ्टी ऑडिट आने के बाद उन्होंने क्या किया? लैंड अप्रूव हुई लेकिन लैंड भी ट्रांसफर नहीं कर पाए। रनवे एक्सपांशन, रनवे के आगे सेफ्टी जोन, ये तो सब दूर की बात है। वो क्या कर रहे थे? उनके लिए किस बात की अर्जेंसी होती है? क्या वो लीडरशिप दे रहे हैं अपने बात को? इवन विजय रूपानी, गुजरात फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड वन ऑफ द टुडेज डिसीज्ड, विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और जो अभी इसमें जिनकी मृत्यु हुई है, had years in power to fix the very infrastructure that ended up claiming his life. वो बहुत साल तक सत्ता में थे और वो ये तमाम समस्याओं का निदान कर सकते थे जिन समस्याओं के चलते आज उनकी जान चली गई। वो राज्य में 2016 से 21 तक मुख्यमंत्री थे। इसी पीरियड में ऑल दिस वार्निंग एग्जिस्ट, इसी पीरियड में सारी वार्निंग लगातार अलग-अलग एजेंसियां दी थी। सो डिड दी अपॉर्चुनिटीज टू एक्ट, और उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी थी काम करने की। They weren't taken, and in a final tragic twist of the fate, he became not just a former steward of the system, but one of its victims. What greater indictment could there be? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जो उन्हें काम करने का चांस मिला था, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। वार्निंग्स आती रही और वो उसको देखते रहे। आज दुर्भाग्य है कि उनकी ही अपनी गलती से आज उनकी ही जान गई है। This is what happens when development is reduced to optics, when safety is not sexy enough to fund, when lives of the everyday Indians are seen as expendable collateral in the pursuit of the global ranking, GDP numbers and investor summits. यही होता है when जब विकास के नाम से सिर्फ दिखावा होता है। सेफ्टी के लिए सेफ्टी इतनी लुभावनी नहीं दिखती।
सुरक्षा इतनी लुभावनी नहीं दिखती, जिस पे पैसा खर्चा किया जाए। हमारे यहाँ होता क्या है, ग्लोबल रैंकिंग में हम कहाँ हैं, जीडीपी नंबर्स में हम कहाँ हैं, बड़ी-बड़ी इन्वेस्टर समिट्स की जाती है, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स है, वो वहीं की वहीं रहती है। दिस इज़ नॉट द ट्रेजेडी कॉज्ड बाय गॉड, इट वाज़ कॉज्ड बाय मैन, इट वाज़ कॉज्ड बाय द पेपरवर्क डिलेड, reports ignored, corners cut. It was caused by the political class and preferred to build the tallest statue in the world before building safe airports for its people. And it was caused by the decades of voters, us who have allowed them to get away with it. ये कोई भगवान इस हादसे में हम भगवान को नहीं कह सकते, किस्मत में हुआ ना, ये इंसानों द्वारा किया गया एक्सीडेंट है। ये पेपर वर्क में देरी की वजह से हुआ है। जो रिपोर्ट्स आई है, जो वार्निंग्स आई है, उसको निग्लेक्ट करने की वजह से हुआ है और फंड दूसरी जगह डाइवर्ट करने से हुआ है। हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है कि हमारे नेता, देश के बड़े नेताओं की बड़े-बड़े दुनिया के सबसे बड़े स्टैच्यू बनाने का क्रेडिट लेते हैं, जबकि उन्हें अपने शहर के लोगों को एक सुरक्षित एयरपोर्ट देना था। लेकिन फिर करें क्या? ये हम लोगों की ही गलती है, क्योंकि हम ही उनको लगातार सत्ता में बिठाते हैं। The death of 241 people must not be mourned in the silence. They must be remembered in anger. The Gujarat government must be held accountable. The Prime Minister Narendra Modi must answer to all these disasters. So must Amit Shah. So must the Adani Group, now operating the airport under the privatization contract, which announced 3,000 crore terminal expansion plan, but has done nothing to solve the core issue of runway safety. So must every bureaucrat who saw the safety reports and shelved them, and so must every media house that turned this into a moment of shock instead of sustained national reckoning. उन्होंने कहा कि ये कोई सिर्फ श्रद्धांजलि देने का समय नहीं है, ये देश को गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा गवर्नमेंट पर कि जिनकी वजह से ये हादसा हुआ, गुस्सा नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि उनको ये सवाल पूछने चाहिए कि ये हुआ कैसे? आपने सेफ्टी को क्यों निग्लेक्ट किया? अमित शाह जो इस शहर के सांसद हैं, अडानी ग्रुप जिनको ये एयरपोर्ट मिला है और 3,000 करोड़ का उन्होंने टर्मिनल एक्सपेंशन का प्लान किया है, लेकिन उनके पूरे एक्सपेंशन प्लान में रनवे सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो सारे ब्यूरोक्रेट जिन्होंने सेफ्टी की रिपोर्ट देखे, जिन्होंने वार्निंग्स देखी, लेकिन आँखें घुमा ली, एंड सारे मीडिया हाउसेस कि जिन्होंने इन वार्निंग को खबर भी नहीं बनने दिया। Because this wasn't just a plane crash, it was माइक्रोकोज़्म ऑफ एवरीथिंग ब्रोकन इन इंडियन गवर्नमेंट। ये सिर्फ विमान का हादसा नहीं था, ये प्लेन क्रैश नहीं है, ये पूरे भारत में गवर्नेंस का क्रैश है, प्रशासन का क्रैश है। बहुत उन्होंने कहा, दिस पोस्ट इज़ नॉट रिटन इन मॉर्निंग, it is written in fury. And if you are reading this from Ahmedabad or London or Delhi or anywhere in between, know this, it could have been you. And if nothing changes, next time it will be someone else. ये कोई मैंने दुख व्यक्त करने के लिए लिखा गया पोस्ट नहीं है। ये मेरे अंदर का गुस्सा फूट रहा है। और यदि आप ये पढ़ रहे हैं, चाहे अहमदाबाद में हो, लंदन में हो या किसी भी शहर में हो, ये आप याद रखिएगा, आज वो लोग थे, कल आप हो सकते हैं। और कुछ भी नहीं बदला, तो बस इंतज़ार कीजिए अगली बार किसी और बड़े हादसे का, जिसमें पता नहीं कौन हो, आप भी हो सकते हो। ये एक्सेल से मैंने इतने इसलिए लिया
कि अहमदाबाद का जो बताया जाता है, गुजरात का जो विकास का मॉडल है, क्या ये वही मॉडल है क्या? लगातार डीजीसीए के वार्निंग के बाद भी रनवे सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया। एयर अथॉरिटी भीख माँग रही है लेकिन उनको ज़मीन नहीं दी। आप बड़े-बड़े स्टैच्यू बनाते हो, पुतले बनाते हो, रिवर फ्रंट बनाते हो, बड़े-बड़े स्टेडियम बनाते हो, लेकिन एयरपोर्ट जैसी सुविधा आप दे नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नया घोषित हुआ, लेकिन वहाँ ईंट भी नहीं लगी। क्यों? कई सवाल हैं। इसीलिए मल्लिका साराभाई कहती है कि सिर्फ श्रद्धांजलि मत दो, सवाल पूछो। सवाल पूछो उन अधिकारियों से, सवाल पूछो सरकार से गुजरात के, सवाल पूछो दिल्ली की सरकार से, सवाल पूछो अमित शाह जी से, सवाल पूछो नरेंद्र मोदी जी से, सवाल पूछो उस मीडिया से, जिन्होंने ये आप तक आने नहीं दिया। आज एक श्री में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।